अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले इस वायरस का चीनी कनेक्शन किसी से नहीं छुपा, लेकिन फिर भी हम इसे वुहान वायरस या चाइना वायरस नहीं कहते। अब आपको एक बात बता दें कि दुनिया में तमाम देश लगातार ये दावा कर रहे हैं कि चीन के वुहान में ये कोरोना वायरस बनाया जा रहा था एक जैविक हथियार के स्वरूप में, यानी कि एक बायो वेपन के स्वरूप में, और इससे चीन किसी देश पर जैविक युद्ध छेड़ने के मंशा से एक प्लान बना रहा था। लेकिन ये उस वुहान लैब से लीक हो गया वायरस, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग अपने आप को और बलशाली करने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए चीन इसका प्रयोग कर रहा था और उसने जानबूझकर दुनिया को गुमराह किया, ये भी आरोप हैं। आज दुनिया में 32 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु इस वायरस की वजह से हुई है। पर चीन कैसे बच रहा है? क्यों कोई चीन से सवाल नहीं पूछ रहा और उससे कह रहा कि जिम्मेदारी तुम पर है, गलती तुम्हारी है? चीन भी, और खासकर पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और सीसीपी, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इन पर जोर होना चाहिए, शी जिनपिंग पर दबाव होना चाहिए, पर कई दबाव बन रहा है। अब हम आपको एक बात बता दें कि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार दी ऑस्ट्रेलियन ने कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग के पास कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे यह साफ हो गया है कि चीनी फौज पिछले 5 साल से किसी खतरनाक जैविक हथियार की तैयारी में जुटी थी। 2015 की यह बात है और उस मीटिंग के मिनट्स उनके हाथ लगे हैं कि वहां क्या डिस्कस किया गया था। अखबार के मुताबिक चीन की सेना के कमांडर दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के आने से 5 साल पहले ही ऐसे जैविक हथियार पर चर्चा कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने 2015 में ही सार्स कोरोना वायरस के पर चर्चा की और यह भी कहा कि इसका प्रयोग किया जा सकता है एक नए जमाने के जैविक हथियार को तैयार करने में। अब पीएलए के दस्तावेजों में इस बात की चर्चा है कि एक जैविक हमले से दुश्मन के स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे तबाह किया जा सकता है, पूरे देश को घुटनों पर लाया जा सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया जा सकता है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जा सकता है। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2003 में जिस सार्स का चीन पर अटैक हुआ था, संभवतः वो भी चीन का ही एक जैविक हथियार था। तो बायो वेपन, बायो टेररिज्म, बायो वॉरफेयर ये कर रहा था, ये थी चीन की मंशा। संदीप बोल हमारे साथ हैं और कैप्टन आलोक बंसल, रक्षा विशेषज्ञ, भी हमारे साथ हैं। संदीप, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे विसल ब्लोअर्स हैं जो कि हांगकांग और चाइना से भागकर दुनिया भर में मौजूद हैं और वायरोलॉजिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि जानबूझकर चीन ने यह किया। भले ही समय से पहले यह वायरस लीक हो गया, लेकिन इसको पूरी दुनिया में इस संक्रमण को फैलने दिया गया और यह चीन की मंशा थी। बिल्कुल आनंद, देखिए मंशा तो थी। आप देख सकते हैं कि 32 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चाइना में इसका असर नहीं है। चाइना में 7 से 8 महीने में इसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन बाकी जो पूरे दुनिया के बाकी देश जो हैं आज भी इसको लेकर ग्रसित हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये जो वायरस है ये बनाया गया है, लैब में बनाया गया है, और जिस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन या जिस तरीके के जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं उससे तो ये साफ है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते जो है इस तरीके का एक बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहा था। हालांकि ये बार बार अलग अलग देशों पे इल्जाम जरूर लगाता है कि बायो वेपन वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने खुद ये बायो वेपन तैयार कर रहा था, और जिसका नतीजा ये है कि इस तरीके की स्थितियां बनी है। अब जैसे ही ये बात सामने आई कि अमेरिका के एक दस्तावेज में ये साफ हुआ है कि उनके वैज्ञानिक 2015 से पहले इस तरीके के वेपन के बारे में बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उसके तुरंत बाद जो है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से सफाई भी आने लगी। ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि ये जो जानकारी है, जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, ये तो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। पब्लिक डोमेन में इस तरीके का एक बुक है जिसका रेफरेंस लेके ये सब किया जा रहा है, और जांच तो अमेरिका के लैब की होनी चाहिए। तो एक बात तो साफ है कि चीन जो है अंदर खाने इस तरीके की हरकतें कर रहा था, गलती से या जानबूझ के उससे ये लीक हुआ और इस तरीके की स्थितियां बनी। आनंद, आपको याद होगा जब कोरोना शुरू हुआ था तो पूरे दुनिया के देशों का ये दबाव था कि चीन के उस लैब की जांच की जाए। WHO ने जांच की, हालांकि पहले मना कर रहा था चीन की हम जांच नहीं करवाएंगे, लेकिन जब दबाव बना तो जांच की। उस जांच में हालांकि ये जरूर कहा गया कि लैब से नहीं आया, लेकिन वो जांच पूरी नहीं हुई थी। तो ये तो साफ हो गया है कि अब चीन पूरी तरह से चौतरफा घिर रहा है। उसके पास इस वक्त अपने बचाव वो जांच हुई कुछ कब? भी नहीं है। वो जांच
1 साल बाद उस जांच को उन्होंने अलाउ किया था, जांच टीम को, और साथ ही वहां जब गए तो उन सब सारे इंडिविजुअल, सारे टीम मेंबर्स को अलग अलग क्वारंटीन में डाल दिया, उनके लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी, और ये सब करके भी साफ बच गया है चीन। आलोक बंसल जी हमारे साथ है। आलोक जी, एक बात बताइए, वुहान वायरस इसको नहीं कहा जाता, चाइना वायरस इसको नहीं कहा जाता, लेकिन चीन खुद उसे यूके स्ट्रेन, इंडियन स्ट्रेन, अफ्रीकन स्ट्रेन करके अलग अलग देशों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, इनकी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ तक ने अप्रूव नहीं किया, लेकिन ये दूसरे देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारी ही वैक्सीन लो। डब्ल्यूएचओ खुद सवाल जवाब नहीं कर पा रहा है चीन से। इस तरह की दादागिरी और इस तरह के विस्तारवाद से कैसे बच रहा है चीन की को? दुनिया के कोई भी देश इससे सवाल नहीं पूछ रहा। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप तो इसको चीनी वायरस कहते ही थे, और अब जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो दिखा रहे हैं कि 2015 में ही इन्होंने कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करने की इन्होंने के बारे में सोचा था, वो दर्शाता है कि ये कोरोना वायरस पे ही रिसर्च कर रहे थे, और सार्स और ये भी जो कोविड है ये भी सार्स ग्रुप का ही एक वेरिएंट है वायरस का, तो इसका प्रयोग इन्होंने किया है। हमें ये भी समझना चाहिए कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है, जो जिसकी कि अभी डब्ल्यूएचओ ने जांच की, वो भी 1 साल बाद क्वारंटाइन में रहने के बाद, उसके जो हेड करते हैं वो पीएलए के, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2 सर्विंग मेजर जनरल्स हैं। तो पीएलए और वुहान लैब का तो आपस में जो तारतम्य है वो जुड़ा ही हुआ है, और जैविक हथियारों का जिस तरीके से प्रयोग करने की सोच रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से वुहान में इसका प्रादुर्भाव हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से चीन ने इस पे तुरंत कंट्रोल कर लिया, ये दर्शाता है कि वो इस तरीके की चीज के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि वो इस जैविक हथियार को तैयार कर रहे थे, तो इसका तोड़ या इसका काउंटर डोट, एंटीडोट भी इन्होंने तैयार कर रखा होगा। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि आज विश्व में जो सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है वो अमेरिका और भारत में बचा हुआ है, उन 2 राष्ट्रों में जिनके खिलाफ चीन की रणनीति रही है, चीन जिनको अपना प्रतिद्वंदी समझता है, और सबसे ज्यादा जो इस जैविक हथियार का जो असर हुआ है वो इन्हीं दोनों राष्ट्रों में हुआ है। तो इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चीन से प्रश्न पूछने चाहिए, और मेरे ख्याल से जो डब्ल्यूएचओ की टीम है वो इतने समय बाद गई थी कि उसको कुछ भी सबूत 1 साल बाद मिलना मेरे ख्याल से करीब करीब असंभव था। शायद इसका प्लान 2023-2024 का था, लेकिन ये अब लीक हो गया, तो फिर उसने फिर अपने विस्तारवाद के प्लान को थोड़ा सा एडवांस कर दिया, और फिर हमने देखा कि जैसे जैसे ये भारत में आया, संक्रमण फैलने लगा, इसने हमारे दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए और अंदर आक्रमण बोल दिया, घुस गए हमारे बॉर्डर्स पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन्होंने गलवान में कोशिश की, देपसांग में घेर के बैठे हैं, और फिर पैंगोंग त्सो में किया। उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत घूमकर जवाब देगा, पलटकर वार करेगा, वरना वो और घुस जाते। तो यानी इनका विस्तारवाद का प्लान भी दिखता है दुनिया को, और इन्होंने साउथ चाइना सी में किया, ताइवान पर आक्रमण किया, आज भी धमकियां दे रहे हैं, बांग्लादेश पर जोर आजमा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के साथ मत जुड़ो, भारत की वैक्सीन का प्रयोग मत करो, और अपनी वैक्सीन को आज तक इन्होंने डब्ल्यूएचओ से टेस्ट नहीं करवाया, अप्रूव नहीं करवाया, एफिकेसी डेटा नहीं दी, फिर भी ब्राजील से कहा कि वैक्सीन ले लो। तो इस तरह की जो गुंडागर्दी है, ये जो विस्तारवाद है, इसको दुनिया क्यों बर्दाश्त कर रही है? क्यों शी जिनपिंग और सीसीपी को नहीं कहा जा रहा कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको दुनिया से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको जितने भी देश हैं उन सब से आपको उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा? 32 लाख लोगों की मृत्यु कोई छोटी बात नहीं है। नीतियों से आज विश्व ग्रस्त है, वो ताइवान पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश को अभी कल ही उनके राजदूत ने कहा कि अगर आप क्वाड को ज्वाइन करेंगे तो ये चीन इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, उन पे दबाव डाला जा रहा है कि चीनी वैक्सीन को लिया जाए, और चीनी वैक्सीन में से अभी एक को शायद कल जो है डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया है, पहला, उसके पहले ये कई वैक्सीन को दुनिया भर में फैला रहे हैं। पर मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा कारण, जिस कारण से चीन का उस तरीके से विरोध नहीं हो पा रहा है अभी तक, हालांकि पश्चिमी देशों में इसका विरोध होना शुरू हो गया है, जनमानस के अंदर चीन के प्रति द्वेष है, लोग समझ रहे हैं कि ये चीन के द्वारा फैलाया हुआ वायरस है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जिसके कारण अधिकतर सरकारें इसका विरोध नहीं कर पा रही हैं, उसका कारण ये है कि जो विकासशील देश है उनमें से अधिकांश सरकारों ने चीन से कर्जा लिया हुआ, और ये इसके कर्जे, ये जो इनकी जो डेट ट्रैप है उसमें फंसे हुए हैं, और इसलिए वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से खुलकर। लेकिन मुझे आशा है कि अब आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र संघ और पश्चिमी देश, विशेषकर अमेरिका और यूरोप के राष्ट्र, जैसे जैसे उनके सामने हकीकत आएगी वे सब चीन का विरोध करेंगे, और मेरे
ये मानना है कि भारत को अब एक बहुत बड़ी पहल करनी चाहिए हमें इसके खिलाफ, कि हम दुनिया को बताएं कि किस तरीके से चीन ने इस तरीके से हम सबको एक दुष्चक्र के अंदर फंसा दिया है इस जैविक हथियार का प्रयोग करके, जिससे आज दुनिया पूरी तरह से ग्रस्त है, दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और करीब 30 लाख से ज्यादा लोग सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे WHO इसे वुहान वायरस